सबसे फनी जब भी मैं वीडियो बनाने का टाइम होता है ना, तब भी कौवे चिड़िया सारी चालू हो जाती, काऊ 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 काऊ। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब मज़े में हो और बढ़िया हो। आई एम फाइन टू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट यू गाइज शोड मी। आई नेवर न्यू दैट मेरा वेट लॉस जर्नी इतना इम्पैक्टफुल हो सकता है किसी के लिए या हेल्पफुल किसी के लिए हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो आज का वीडियो इज़ लाइक लिटिल इन डेप्थ अबाउट कि मैंने एग्जैक्टली क्या वर्कआउट शुरू किए थे एंड मैंने क्या खाया था। बिकॉज मेरे को बहुत सारे DMs एंड क्वेश्चंस पूछे कि आपने एग्जैक्टली कौन सा वर्कआउट फॉलो किया। सो टुडे आई विल बी शेडिंग लाइट कि मैंने कौन से यूट्यूबर का कौन सा वर्कआउट किया एंड क्या एग्जैक्टली मैंने खाया था। ऑल्सो आई वॉन्ट टू से दैट आई एम नो एक्सपर्ट, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं ये सारी चीज़ें जो शेयर कर रही हूँ इट्स बेस्ट टू माई नॉलेज और जो मैंने किया था। सो येस, एंड आपको भी अगर कुछ नया इनकॉर्पोरेट करना है तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप सारा रिसर्च कर लो या अगर आपको किसी हेल्थ एक्सपर्ट या न्यूट्रिशनिस्ट की हेल्प लेनी है तो प्लीज़ डू दैट। तो शुरू करने से पहले आई विल बी गिविंग यू अ लिटिल एक्सटेंडेड स्टोरी पिछले वीडियो की। जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा, आई पुट डाउन द लिंक समवेयर, आप वो ज़रूर देखिए एंड देन आपको ये कंटिन्यूटी समझ में आएगी। बिकॉज आफ्टर 3 months का जब मैंने वर्कआउट किया था, प्रोग्राम ख़त्म किया था, उसके बाद भी मैं प्रोग्राम्स नहीं करती थी उनके, बट हाँ मतलब डेली मैं वर्कआउट शेड्यूल बना दिया था मैंने अपना कि आज मुझे लेग्स करना है तो लेग्स के साथ आई विल बी डूइंग माई आर्म्स। तो वैसे करके मैंने ना कॉम्बिनेशन वर्कआउट स्टार्ट किए थे। आई यूज़ टू डू दैट। सो मैं वैसे मिक्सअप करके जो भी यूट्यूबर्स मैं फॉलो करती थी उनके वही 15 मिनट्स 20 मिनट्स के वर्कआउट्स मैं फिनिश करती थी। लाइक अराउंड 40 मिनट्स का वर्कआउट ऐसे मैंने खुद के लिए प्रोग्राम कर लिया था आफ्टर 3 months। सो दिस आई यूज टू डू अराउंड लाइक फॉर 6-7 months, जब तक पैंडमिक लिफ्ट नहीं हुआ एंड जिम सब चालू नहीं हुए। सो लेट्स टॉक अबाउट माई वर्कआउट रूटीन। इनिशियली मैंने कहा था कि मैं 15-20 मिनट्स के जो भी वर्कआउट अवेलेबल थे यूट्यूब पे मैं वो करती थी। एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आई केम अक्रॉस हर Chloe Ting. Like I can't even mention कि she is the best. Like for me वो एकदम बेस्ट है। उनके जो वर्कआउट्स है वो एक्चुअली इतने इफेक्टिव है। सो आई जस्ट शो यू कि एग्जैक्टली विच वर्कआउट आई डिड। सो लेट मी ग्रैब माई फोन एंड आई विल बी शेयरिंग द स्क्रीन हियर। सो आप जाइए गूगल पर एंड टाइप Chloe Ting। सो या एंड आप देख सकते हो काफ़ी फ्री प्रोग्राम्स के काफ़ी फ्री प्रोग्राम्स के लिस्ट दिए हुए हैं। इट्स लाइक स्टार्टअप फ्री वर्कआउट प्रोग्राम 2023 वेट लॉस प्रोग्राम। सो आई विल गो इन 2019 वीक्स श्रेड चैलेंज। देयर इज़ ओनली वन विच इज़ शोइंग फॉर ओनली 14 days, बट आई डिड फॉर 21 days का। सो चलते हैं 2023 की तरफ। चलते 2023 समर श्रेड प्रोग्राम, बिकॉज दैट इज़ द प्रोग्राम दैट आई स्टार्टेड विद। सो यहाँ पे है 28 days का 30 to 50 मिनट्स का वर्कआउट प्रोग्राम। सो इनिशियली जो 21 days था मैंने वही किया था। आई डिड नॉट ऐड एनीथिंग एक्स्ट्रा, तो वो मैंने फिनिश किया। एंड जब मैंने चेंज देखा तो 21 days ख़त्म करने के बाद मैंने उनका 20 जो दूसरा चैलेंज था वो स्टार्ट किया। सो आई जस्ट शो व्हाट वाज द अदर चैलेंज दैट आई स्टार्टेड। ऑल्सो द बेस्ट पार्ट अबाउट हर चैलेंजेस इज, अगर आप नीचे जाओगे तो उन्होंने खुद ने चार्ट दे रखे हैं। मतलब मैंने तो ड्राइंग कर रखा था 1 2 3 4, आपको करने की ज़रूरत नहीं बिकॉज इट्स ऑलरेडी देयर। जैसे day 1 completed और उसमें सब कुछ है। Like there is a warm up, there is whatever the HIIT or exercises that you have to do, and there is also stretches. तो मैं initially ये सारा complete करती थी। Cheers, अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। How many videos should I do per day? उनके questions भी है, आप पढ़ सकते हो। I did not go through any of these questions to be very honest. मैंने उनके एक भी questions में अंदर पढ़ा नहीं था बिकॉज मैं अलग से ही गूगल पे मेरा रिसर्च चल रहा था। एंड ऑल्सो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ डू आई लूज वेट, व्हाट प्रोग्राम शुड आई डू,
व्हाट शुड आई ईट इन अ डे. सो यू कैन आप अपनी नॉलेज के लिए सारा पढ़ सकते हो, बिकॉज दिस इज एवरीथिंग दैट आई एम टेलिंग इज माई नॉलेज. जो 21 डेज का समर श्रेड चैलेंज था 2019 में, आई डिड दैट, बट आई वुड से कि आप एक अपडेटेड वर्जन ले लो उनका. दैट विल बी लाइक मच मोर ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है. एंड लेट्स मूव ऑन to the next challenge that I did after this. After this, एक weight loss challenge था which I started, जिसके साथ मैं combination workout करती थी दूसरे यूट्यूबर का. So let's get on to that. So 2023 weight loss challenge उनका दिया हुआ है, आप देख सकते हो, which is for again 28 days, and उनका जो workout है 20 to 15 minutes. द बेस्ट पार्ट अबाउट हर वर्कआउट इज़ के उनके वर्कआउट वो खुद साथ में करते हैं. सो यू फील मोर मोटिवेटेड कि हाँ हमको उनके पेस पे मैच करना है. धीरे धीरे यू विल बिल्ड दैट. वरना यूजुअली ऐसा होता है कि आपको बता दिया जाता है कि 5 सेट इसके मार लो, 2 सेट इसके मार लो, एंड आप इतने आलसी होते हो कि यू डोंट फील दैट मोटिवेटेड. बट इनके साथ ये प्लस पॉइंट था कि मैं फ़ोन लगा देती थी एंड आई यूज टू डू विथ हर. इसमें एक फ़ायदा ये होता था कि टाइमिंग भी है वहाँ पर, एंड शी इज़ गिविंग द ब्रेक ऑल्सो इन बिटवीन. ऑल्सो सेकेंडली जो बिगनर होते थे, तो यहाँ पर बिगनर और इंटरमीडिएट उनका भी अलग अलग होता था. तो वो बता देते थे कि अगर इफ़ एनीबडी कैन नॉट जम्प, सो व्हाट इज़ द अदर ऑप्शन, वो कर सकते हैं वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज में. और एनीबडी हैज़ एनी इशू लाइक नी इशू जैसे मुझे था, तो इनिशियली आई नेवर यूज टू जम्प, आई यूज टू डू द नॉर्मल वंस. But then I started incorporating more जब अच्छा फील होने लग गया था, and when my body was recovering, तो I used to थोड़ा लेवल अप करती थी मैं अपना. Even now if I feel that अगर मुझे होम वर्कआउट करना है and I want to start, I would definitely go for glow eating. मतलब एक तो प्लस पॉइंट है, आपको वर्कआउट सेट करने की ज़रूरत नहीं, एक रूटीन ऑलरेडी दिया हुआ है और वो रूटीन में सारा कुछ है. डे 1 से लेके डे 28 तक देयर इज़ योर चीट रेस्ट डे ऑल्सो. आपका फुल बॉडी कवर हो रहा है, लाइक वेट लॉस करना है या, क्योंकि काफ़ी चैलेंजेस है इसमें. अगर मुझे वेट लॉस नहीं करना है या मुझे श्रेड नहीं करना है, तो देर आर अदर ऑप्शंस ऑल्सो, तो यू कैन चूज़ फ्रॉम दैट प्रोग्राम. बट ये 2 प्रोग्राम्स थे जो मैंने किए थे. वन वॉज समर श्रेड चैलेंज एंड सेकेंड वॉज वेट लॉस चैलेंज. ऑन करते हैं नेक्स्ट यूट्यूबर पर, जिनके जो वर्कआउट्स मैं फॉलो करती थी. ये वर्कआउट्स होते थे कॉम्बिनेशन वर्कआउट्स के टाइम पे, जब मैं वेट लॉस चैलेंज कर रही थी, एंड उसके अलावा जब मैं आई यूज टू प्रेफर डूइंग अ वर्कआउट चैलेंज लाइक कॉम्बिनेशन चैलेंज. जो भी फिटनेस यूट्यूबर्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, नन ऑफ देम नो मी. उनको पता भी नहीं कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ. आई एम नॉट इवन प्रमोटिंग देम. इट इज़ जस्ट दैट आई एम टेलिंग यू अबाउट माई फिटनेस जर्नी, एंड इफ़ इट हेल्प्स यू गाइज, तो येस दिस इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू डू हियर. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट फिटनेस यूट्यूबर जिनको मैंने फॉलो किया था जब मैं कॉम्बिनेशन वर्कआउट्स करती थी. जैसे कि अगर मुझे लेग डे करना होता था, तो मैं स्पेशली एमी वोंग को रेफ़र करती थी, या बैक एक्सरसाइज करनी होती थी तो मैं एमी वोंग को रेफ़र करती थी. बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि उनका जो लेग वर्कआउट रूटीन है वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, लाइक लिटरली डिफ़िकल्ट. मुझे लिटरली ऐसे होता था कि हाँ, लाइक जो उनका 5 सेकेंड का ब्रेक होता था, मैं 15 सेकेंड लेती थी. आई यूज़ टू लाइक टेक ब्रेक्स, लंबे लंबे ब्रेक्स. सो यूजुअली जो 30-40 मिनट्स का वर्कआउट होता था, मेरा 1.5 घंटा चलता था. सो दैट इज़ हाउ इट हैपेंड इनिशियली. फिर धीरे धीरे इट टर्न्ड आउट इनटू 1 आवर, एंड देन 40 मिनट्स का तो अभी तक नहीं हुआ, बट येस आई एम स्टिल ट्राइंग टू कोप अप विद देयर एनर्जी, एंड आप लोग भी कर सकते हो. सो आई विल मैंशन एग्जैक्टली लिंक में कि मैंने उनके कौन से वर्कआउट लेग वर्कआउट रूटीन्स करे थे. बिकॉज 2 या 3 ही थे जो मैं कंटिन्यूसली फॉलो करती थी, मैं बार बार चेंज नहीं करती थी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट यूट्यूबर, लिली सबारी. सो जो लिली सबारी है, उनका भी बहुत इफेक्टिव होता था. आई यूजुअली यूज टू गो फॉर हर आर्म्स वर्कआउट मोस्टली, येस, एंड समटाइम्स कोर के लिए. उनका भी 1 या 2 ही वर्कआउट था जो मैं कंटिन्यूसली फॉलो करती थी. जिस दिन में आई यूज टू फील कि आई वांट टू डू आर्म्स, बिकॉज अगर आप मेरे फोटोज़ देखोगे, आई हैड लाइक मेजर आर्म्स, लाइक सुमो रेसलर आर्म्स हाईलाइट होते थे मेरे. सो नेक्स्ट यूट्यूबर जिनके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, एंड आई फॉरगॉट टू मेंशन हर इन माई लास्ट वीडियो, इज़ हैना मिली.
I don't know if I am pronouncing her name right, but yes. And जो भी मैंने रिसर्च करा था एंड जितना भी मैंने पढ़ा था, आई गॉट टू नो दैट व्हेन वुमेन दे ट्राई टू शेड वेट, जब आप पतले होते हो तो कुछ चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, एंड वन ऑफ द एरिया इज़ योर बस्ट एरिया, बिकॉज जैसे ही आप वेट लॉस जर्नी पे जाते हो योर ब्रेस्ट स्टार्ट सैगिंग. आई वॉज इन द इम्प्रेशन के मे बी इट कैन हैपन विथ मी ऑल्सो. सो उनके पर्टिकुलरली चेस्ट एक्सरसाइजेज होते थे जो आई यूज टू फॉलो, एंड ट्रस्ट मी दे आर लाइक वेरी इफेक्टिव, वेरी इजी टू डू बट वेरी इफेक्टिव, लाइक लिटरली इफेक्टिव. बहुत ही ईजी होते थे वो. तो यूजुअली ऐसा होता था कि कॉम्बिनेशन वर्कआउट्स में अगर लेग डे है तो भी मैं बहुत बार कर लेती थी. अगर कोर का दिन है, अपार्ट फ्रॉम द फुल बॉडी कोर है, तो भी आई यूज टू डू. सो आई वॉज लाइक कभी कभी इस तरह से भी मैं कॉम्बिनेशन कर लेती थी. सो येस, जो नेक्स्ट यूट्यूबर है, आई डोंट इवन नो अगर मैं उनका नाम सही ले रही हूँ, इट्स हेदर रॉबर्टसन. उनका आई डोंट नो, आई वॉज प्लानिंग कि मैं HIIT करती हूँ सो दैट मेरा स्टैमिना इंक्रीज हो इन बिटवीन 2 प्रोग्राम्स. तो उनका मैंने टबाटा किया था स्टार्टिंग में. जब वो करवाते हैं, जब वो टबाटा का वो स्टार्ट होता है, आपको 8 ही बार करना होता है एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ वर्कआउट, बार बार आपको रिपीट करना होता है. तो जब फर्स्ट टाइम किया था मैंने, तो जो फर्स्ट फ्यू मिनट्स आपको लगता है वाओ इट इज़ सो ईजी, फिर जब नेक्स्ट फ्यू मिनट्स होता है तब आपको वो बिल्डअप हो जाता है. सो इट्स लाइक इट्स डिफ़िकल्ट. देन थर्ड टाइम आप जब करते हैं इट्स लाइक मोर डिफ़िकल्ट. मतलब ट्रस्ट मी, मैं पूरा 8 भी नहीं कंप्लीट कर पाती थी. इट इज़ दैट डिफ़िकल्ट. आई होप आप लोग ज़रूर फिनिश करो इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू दैट HIIT फ्रॉम हर. ऑल्सो व्हेन आई एम रिसर्चिंग ऑन हर गूगल पे, आई गॉट टू नो दैट उनके भी फिटनेस प्रोग्राम्स है, एंड यू कैन सी इफ़ इट वर्क्स फॉर यू. I want to talk about the core workout here, and core workout के लिए I used to refer Chloe Ting only because she is the one जिसकी वजह से I started my abs की journey, like workout की journey. जब मैंने कहा था कि I want to have abs, so Chloe Ting was the first fitness YouTuber जिसके across I came when I was finding out कि weight loss journey मुझे जब start करनी थी. सो कोर के लिए ऑल्सो आई वुड रिकमेंड, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट. मतलब शी हैज़ ऑल फॉर्म्स. आप स्टैंडिंग वर्कआउट्स भी है कोर के लिए, एंड यू हैव द वंस यू कैन लाई डाउन एंड आप वर्कआउट कर सकते हो, एंड हर वर्कआउट्स आर रियली इफेक्टिव. सो येस, दीज आर ऑल द फिटनेस यूट्यूबर्स जिनके मैंने कौन से क्या रेफ़र किया था. दिस इज़ इट अबाउट माई वर्कआउट, माई डेली वर्कआउट रूटीन. सो आई नेवर स्टार्टेड विद वार्म अप. तो वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, एंड बेस्ट पार्ट अबाउट दीज फ्री प्रोग्राम्स इसके उसमें वार्म अप दिया हुआ है, देन योर फुल बॉडी वर्कआउट दिया, एंड स्ट्रेचिंग दिया हुआ है. सो जब स्टार्टिंग में मैं पूरा करती थी, बट नेक्स्ट व्हेन आई स्टार्टेड कॉम्बिनेशन वर्कआउट्स, व्हाट आई डिड इज़ मैंने वार्म अप कर लिया, वो पूरा प्रोग्राम ख़त्म कर लिया. आई यूज टू स्किप स्ट्रेचिंग बिकॉज आई एम डूइंग वन मोर फिटनेस कॉम्बिनेशन प्रोग्राम. सो वो ख़त्म किया, एंड देन मैं यूट्यूब पे रैंडमली आई यूज टू सर्च अबाउट योगा स्ट्रेचेस, तो मैं वो स्ट्रेचिंग करती थी. नाउ आई हैव लाइक मोर फ्लेक्सिबल बॉडी, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि आप स्ट्रेचिंग नहीं करते हो, योर मसल बिकम्स सोर. तो स्ट्रेचिंग करना इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड आपकी बॉडी को रेस्ट देना इज़ इम्पॉर्टेंट. सो या दैट इज़ इट अबाउट द वर्कआउट रूटीन. ऑल्सो आई वुड से कि नेवर ड्यूरिंग योर वेट लॉस जर्नी, या जो भी आप वर्कआउट फिटनेस जर्नी कर रहे हो, never skip your workout routine. Let's talk about diet, which is one of the most important part. Like अगर आप डाइट करोगे ही नहीं तो जितनी भी एक्सरसाइज करने वाले हो वो सारी वेस्ट होने वाली है इफ़ यू आर इन द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वेट. सो लेट्स स्टार्ट. आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आई यूज टू डू इंटरमिटेंट फास्टिंग, बट इन इंटरमिटेंट फास्टिंग वन थिंग दैट आई यूज टू डू वॉज ईटिंग इन कैलोरी डेफिसिट. कैलोरी डेफिसिट जिनको नहीं पता इज़ आप रिसर्च भी कर सकते हो. कैलोरी डेफिसिट इज़ समथिंग दैट आप जो कैलोरीज बर्न कर रहे हो उससे कम खाना है आपको. उससे ज़्यादा खाओगे तो वो डाइट में इट्स नॉट गोना हेल्प. इतना भी कम नहीं खाना है कि आप माल नरिश्ड हो जाओ या आप में कोई एनर्जी ना हो. इट्स जस्ट दैट इफ़ आई एम बर्निंग, मैं 500 कैलोरीज बर्न कर रही हूँ तो मुझे 1000 कैलोरीज नहीं खाना है, मुझे उससे थोड़ा कम खाना है.
सो दैट यू नो जो मैं खा रही हूँ उससे ज़्यादा मैं कैलोरीज बर्न कर रही हूँ. इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड वॉट मतलब मैं जो बोलना चाहती हूँ. सो या दैट इज़ अबाउट कैलोरी डेफिसिट. लेट्स टॉक अबाउट मुझे ये भी क्वेश्चन आया था कि आप एग्जैक्टली क्या खाते हो. सो मैं एग्जैक्टली क्या खाती थी, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑनेस्टली सब लोग बोलते कि आप चार्ट बना लो एक वीक का पहले का, बट आई यूजुअली मैं ऐसा करती थी कि जो मेरा उस दिन मूड था मैं वो बना के खाती थी. एंड मैं उनमें से भी नहीं हूँ जो बहुत ही ऐसे सुपर किचन फ्रेंडली इंसान कि आप किचन में जाओ कुछ बनाओ. मैं ऐसी इंसान हूँ जो भी रेसिपी फटाफट बन जाए और मैं खा सकूँ. सो जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा, वन दैट आई यूज़ टू ईट वॉज ओट का चिल्ला. एंड हो सके उतने वेजिटेबल्स में डालती थी. आई विल मैंशन फ्यू ऑफ द रेसिपीज डाउन बिलो जो आप रेफर कर सकते हो, विच आर ईजी टू मेक. And also if you want I can make a video for it. Please do let me know. So yes, oatmeal ka chilla. And then there was beetroot salad, which was this famous Alia Bhatt beetroot salad. I tried and I really loved it. Apart from घर का खाना, these were the things जो मैं खाती थी. Like dinner में ओट का चिल्ला and जो चिल्ले की साइज़ थी was वन बिग डोसे का जो पैन होता है उतना बड़ा. बिकॉज मुझसे नहीं होता वो एक एक दो बनाओ. प्लीज़ डोंट जज मी, बट हाँ मुझे बहुत ही बोरिंग लगता है कुकिंग करना. सो एक चिल्ला नहीं बना, वो एक जायंट साइज़ का चिल्ला बनाती थी, मैं खा लेती थी. उसमें दुनिया भर के वेजिटेबल्स डाल के. इट्स लाइक वट एवर द मूड इज़ आई विल बी पुटिंग श्रेड करके कैरेट डाल दिया, स्पिनच डाल दिया, बीन्स डाल दिए, चिलीज़ डाल दिया, मशरूम डाल दिया. whatever the mood is, whatever the availability है किचन में, मैंने वो सारे डाल दिए ओट्स में एंड बना दिया उसका चिल्ला. सेकेंड, आई यूज़ टू ईट पूरा बाउल बना के मैं पूरा वो खाती थी. लाइक आई विल शो यू द पिक्चर वो बाउल का. वो इतना बड़ा बाउल है. आई यूज़ टू ईट दैट. थर्ड, what I used to eat is, I told you, बेसन का चिल्ला. तो that was a basic बेसन का चिल्ला जिसमें हो सके मैं वो वेजिटेबल्स डालती थी. I used to have like चिया का पुडिंग जो होता था फ्रूट्स वाला, वो I used to eat. Like not the basic चिया का पुडिंग but फ्रूट्स वाला चिया का पुडिंग. अगर घर में कभी mom is making something like पाव भाजी or something, तो I will eat that, but I will change पाव to maybe rice or maybe brown bread. I'll not eat maida that time. So you have to have that changes. आपको वो changes करना important है. So I did that changes and I do till now also. अगर sometimes I do have it with पाव. So मैंने sandwiches भी खाए हैं बना के, like this big chunk of sandwiches I have made. And apart from that मैं अपना version of पनीर चिल्ली बना के खाती थी with lot of veggies. So yeah, these were few of the things जो मुझे याद है फ़िलहाल मैं क्या खाती थी वो टाइम पे. एट नाइट, दिन में तो इट वॉज फिक्स रोटी सब्जी दाल एंड सैलड, और चावल सब्जी दाल एंड सैलड. सो either or, I told you it's either रोटी और either चावल. बट देन यू हैव टू हैव दैट कंट्रोल. आप क्या कितना खा रहे हो. आप इतना मत खा लीजिए कि आपको डायरेक्ट फिर नींद ही आ जाए. उतना मत खाइए. कंट्रोल करिए थोड़ा सा, अपने आप को कंट्रोल करिए. कुछ महीने कंट्रोल कर लीजिए एंड देन यू कैन ईट. लाइक आपको बहुत सारी चीज़ों में कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो अगर मेरे को स्नैकिंग, इफ़ आई टेल के अगर मुझे कोई स्नैकिंग करना था अपार्ट फ्रॉम फ्रूट्स, तो दैट वुड बी मखाना, एवोकाडो टोस्ट, मशरूम टोस्ट. ये मैं स्नैकिंग में बहुत बार खा लेती थी थोड़ा सा, लाइक 1 or 2 टोस्ट, दैट्स इट. लास्ट आई वॉन्ट टू से, जो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो में भी मैं बोल रही हूँ, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर. वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं सुबह उठते ही पानी पीती हूँ. सुबह उठते ही पहला काम है आई ड्रिंक वाटर, बिकॉज वाटर एक ऐसी चीज़ है जो आपके सारे टॉक्सिन्स फ्लश आउट करने में हेल्प करेगा. आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी इट हेल्प्स इन डाइजेशन. थ्रू आउट द डे आई ड्रिंक, लाइक मैंने बताया था 4 लीटर पानी में आराम से कंज्यूम कर जाती हूँ. सो येस, बिकॉज जब आप पानी पीते हो आपके पास और किसी चीज़ का टाइम ही नहीं होता. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से. सो या, एंड एक चीज़ व्हेन आई एम मेंशनिंग वाटर, आपको एक चीज़ समझनी है. आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि आपको भूख लगी है या आपको प्यास लगी है. बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि जिस तरह से हमारा माइंडसेट है,
हम थक जाते हैं या हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमें भूख लगी है, विच इज़ नॉट ऑलवेज करेक्ट, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हमें प्यास लगी रहती है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड आइदर इट इज़ यू आपको भूख लगी है या आपको प्यास लगी है. नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द वाटर. मैं अपनी जर्नी में मैंने कंज्यूम किए थे डिटॉक्स ड्रिंक्स, दैट इज़ लेमन वाटर एंड एप्पल साइडर विनेगर. यूजुअली सब लोग बोलते हैं कि आपको वो गर्म पानी में लेना होता है, अर्ली मॉर्निंग सुबह उठते ही खाली पेट लेना होता है. आई एम टेलिंग यू दैट मैंने ऐसे नहीं किया था. मैंने गर्म पानी में भी नहीं लिया था, बिकॉज जब मैंने ट्राई किया था गर्म पानी में लेने को, माई स्किन स्टार्टेड ब्रेकिंग आउट. मुझे पिंपल्स आना चालू हो गए थे, इन्फ्लेशन चालू हो गया था, लाइक स्किन लिटरली बर्न फील करता था, बिकॉज आई हैव लाइक सेंसिटिव स्किन. सो मैंने रेगुलर वाटर या ठंडे पानी में लेना स्टार्ट कर दिया था. एंड ऑल्सो मैं सुबह उठ के खाली पेट नहीं लेती थी, मैं अपना खाना, दोपहर का खाना खाने के बाद में लेती थी. सो या दैट इज़ व्हेन आई यूज्ड टू टेक. आप अपने आप फिगर आउट करो कि हाउ योर बॉडी रिएक्ट. वन थिंग दैट आई वांट टू टेल दैट कि सर्टन थिंग्स है, ज़रूरी नहीं है जो अवेलेबल है मार्केट में, लाइक रिसर्च में नॉलेज दी हुई है, इट इज़ ऑलवेज करेक्ट. बिकॉज द मिनट मैं वो गर्म पानी में एप्पल साइडर विनेगर या लेमन वाटर लेती थी, इट स्टिल डजंट वर्क फॉर मी लाइक माई बॉडी. सो नाउ इफ़ आई ड्रिंक इट्स मैं नॉर्मल पानी में पीती हूँ एंड इट्स स्टिल वर्किंग फॉर मी. सो आप अपने आप फिगर आउट कर सकते हो कि आप गर्म पानी में लेना चाहते हो या नॉर्मल पानी में लेना चाहते हो, क्योंकि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है. एंड प्लीज़ नोट कीजिए कि आपकी बॉडी क्या सिम्टम्स दे रही है आपको किसी भी चीज़ के लिए. आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, हाउ योर बॉडी इज़ रिएक्टिंग, एंड चेंज योर रूटीन अकॉर्डिंगली. आपका वेट लॉस हो, आपका वर्कआउट हो या आपका डाइट हो, चेंज अकॉर्डिंग टू योर बॉडीज रिएक्शन. That is what I did. That I also wanted to tell that during my fitness journey or weight loss journey, मैंने कभी भी outer source of protein consume नहीं किया था. Like it was zero consumption of outer protein. जो protein powder होते हैं वो सब, everything was natural. Like जो भी naturally मिल जाए, vegetables में से, food grains में से या dairy में से. I don't consume milk डायरेक्टली बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि मिल्क इज़ वेरी हार्ड ऑन योर डाइजेस्टिव सिस्टम. एंड मैं बहुत ब्लोट करती थी जब मैं दूध पीती थी. तो सो व्हाट आई हैव डन द ऑल्टरनेटिव, आइदर आई ड्रिंक ओट मिल्क और आइदर आई ड्रिंक आलमंड मिल्क. तो दैट इज़ इट गाइज. आई थिंक जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स मैंने सारे दे दिए हैं. बट इफ़ यू हैव मोर क्वेश्चंस प्लीज़ DM मी, और आप कमेंट में भी लिख सकते हो. अगर मेरी नॉलेज में जो भी होगा, जो भी आई हैव डन, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन द जर्नी. एंड दैट्स इट गाइस. आई होप आपको आज की ये वीडियो भी यूजफुल लगी हो. एंड अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड. बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. मिलते हैं. ત્યાં સુધી મજામાં રહીએ અને મસ્ત ખાઈએ પીએ.